गोरखपुर में ये आपके अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं और हर विभाग की, मैं एक एक विभाग की बात कर रहा हूँ। पानी में बिजली चार्ज डूबा हुआ है, 33-11,000 kVA जा रहा है, उस पर पटरी वाले दुकान लगा रहे हैं। आप बताइए जिस दिन कहीं से गलती से स्टार्ट हो गया तो वो क्या स्थिति होगी। क्योंकि देखिए गरीबों की बात तो सब लोग करते हैं, मंचों तक करते हैं, लेकिन कोई गरीबों की व्यावसायिक व्यापारिक रूप से बात नहीं करता। जो नियम आ रहा है उस नियम को जमीन पे ना स्पष्ट किया जा रहा है, ना स्पष्ट रूप से लागू किया जा रहा है। जब जाने भी कहा जाता है गोल मटोल करके खाली बात की जाती है। देखिए आदाब से दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो ज़मीनी यानी पटरी व्यवसायी कहने वाले लोगों के लिए करीब 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है सुधीर झा, जिन्होंने पहले एक समिति बनाई, संघ बनाया, अब उसे एक पार्टी बना दिया है और लगातार वो जो है पटरी व्यवसाय के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। यहाँ तक कि वो पुलिस की लाठियाँ भी खाएँ, मुकदमे भी झेले, तमाम तरीके के संघर्ष के बाद आज लगातार वो उन पटरी व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी लगातार पटरी व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए जो है तमाम तरीके की योजनाएं लाई गई हैं। कितना उन योजनाओं का पटरी व्यवसाय को फ़ायदा मिल रहा है, हम सुधीर जी से जानते हैं। सुधीर जी, क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार जो पटरी व्यवसाय की चिंता कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम योजनाएं भी ला रहे हैं, उन्हें लोन भी दे रहे हैं, उन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो निचले स्तर पर जो अधिकारी उसका कितना पालन कर रहे हैं? पहले तो आपके और आपके गंगा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप गरीब पटरी व्यवसायियों के मुद्दा को इतनी गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर के उन बातों को आप जो है उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, सत्य ज़मीन पे कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर पटरी व्यवसायियों के लिए जब पहल किए तो 436 दुकानें, इन अधिकारियों को बहुत डंडा मार करके जब मुख्यमंत्री जी ने किया तो 436 दुकानों की इन लोगों ने व्यवस्था किया। वो भी नगर निगम और जिला प्रशासन के तानाशाही रवैया के कारण वो जो बंदर बाट के भेंट चढ़ गया। आप देखिए 4 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कागज़ में इन लोगों ने दे दिया कि हाँ पटरी व्यवसायियों को दे दी गई। जब ऐसी कोई बात होती तो ये भी कह दिया जाता कि साहब वहाँ दुकान दी जा रही है लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन सत्य यही है कि जो पटरी व्यवसायी लगाना चाहता है उन पटरी व्यापारियों को जगह नहीं दिया जाता लगाने के लिए। जो नहीं लगाना चाहता उसको कहा जाता है लगाइए। और उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जब शुरू में जब ये दुकान बनी तो नगर निगम ने एक अलग लिस्ट बनाया जिसका बंदरबाट किया, जिला प्रशासन ने एक अलग लिस्ट बना के बंदरबाट किया। तो ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि वहाँ पटरी व्यापारी बसें। क्योंकि देखिए अभी नौका विहार पे पटरी व्यवसायियों के बसाने की बात हुई तो आप देखेंगे तो वहाँ जाएंगे देखेंगे कि एक दुकान बनी और वहाँ पर में 34 दुकानें बनाई गई जो ठीक से अस्थाई टाइप की बनाई गई, जिनका कोई शुल्क नहीं लगना था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहना था कि जो पटरी व्यवसायों को दिया जाएगा इसका कोई किराया भाड़ा नहीं हो। क्या लग रहा है कि जीडीए या नगर निगम कितना पटरी व्यवसाय को उसका लाभ मिला है? आपको वही मैं बता रहा हूँ कि नगर निगम और जीडीए के आपसी तनाव में वहाँ आ गया। अब वहाँ जब 32-34 दुकानें बनी, 34 दुकानों में 32-30 दुकानें इन लोगों ने आवंटन किया। वो भी आप जाके देखिए 4 साल हो गया, 4 साल हो गया लेकिन उसमें कोई भी दुकान नहीं खुलता। क्योंकि वहाँ पर में दुकान और पटरी व्यवसायियों को न दे करके वो अन्य लोगों को दे दिया गया। वो सोचते हैं कि पटरी व्यवसाय वहाँ किराएदार बन के आए। जबकि इस संदर्भ में निरंतर मैंने जीडीए से, नगर निगम से, तो नगर निगम जीडीए आपस में एक दूसरे पे फेंकने का काम करती है। जीडीए कहती है कि ढूढ़ा ने किया, ढूढ़ा कहती है जीडीए ने किया। और देखने की विषय वहाँ पे ये है कि लॉटरी ऐसे की जाती है कि जिसका चाहती है जीडीए उसी निकाल। जीडीए लॉटरी निकालने में आप देख ही रहे हैं कितने माहिर हैं। इस संदर्भ में मैं बीसी से भी मिलकर शिकायत किया। इस संदर्भ मैंने पत्र कई बार लिखा कि वहाँ जांच किया जाए, जो दुकान बंद है उन दुकानों को निरस्त किया जाए और रियल पटरी व्यवसायी हैं जो नगर निगम में रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय उनको आवंटन किया जाए। आप समझिए नौका विहार पहले विकसित जब नहीं था तो वहाँ पटरी व्यवसायी जो दुकान लगाते थे, जो सालों और बरसों से दुकान लगाते आ रहे हैं, जब नौका विहार विकसित हुआ तो बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ। वहाँ पे आज पटरी व्यवसायी नहीं दुकान लगा रहे हैं। वहाँ आप जाएंगे देखेंगे 50% जो है पूंजीपति दुकान लगा रहे हैं और उन पूंजीपतियों के प्रभाव में आज पटरी व्यवसाय का अधिकार खुद खत्म हो रहा है। चूँकि पटरी व्यवसाय इन लोगों को रुपया नहीं देता तो ये उन लोगों को वरीयता नहीं देते। पूंजीपतियों को ये पटरी व्यवसाय बना करके दुकान आवंटन करने का जो जीडीए खेला करती है और जीडीए जिसको चाहती है समझ लीजिए उसी को आवंटन होता है। वो पता नहीं कैसे अपना लॉटरी निकालती है कि जिसको चाहती है उसी की लॉटरी उसी का नाम निकलता है।
मैंने आपके मीडिया के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बातों पे मत जाइए। आप एक बार उन 32 दुकान जो आवंटन हुए हैं जीडीए ने किया है उसकी एक जांच करा लिए। सरकारी कर्मचारियों तक को आवंटन कर दिया गया जहां तक मुझे सूचना मिली है। जीडीए से मैं निरंतर उसकी सूची जन सूचना के माध्यम से कई बार मांग चुका, आज तक सूची नहीं दिया गया। नगर निगम में तमाम जो करीब मेरी जानकारी में जहाँ 9,000 से अधिक जो पटरी व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन है, तो क्या लग रहा है उन्हें नहीं दिया गया है क्या? एकदम नहीं दिया गया। आज वेंडर कमेटी की मीटिंग थी, आज उस मीटिंग में मैंने रखा भी है बात है, और एडीएम साहब आए थे, जिला प्रशासन की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने आज आश्वस्त भी किया और कहा है कि आप लिख करके दीजिए और वो दुकानें वहाँ की हम जांच करके निरस्त करेंगे। आज मुझे वेंडर कमेटी में आश्वस्त किया गया है। और आप समझिए वहाँ पे कोई जो न पटरी व्यवसायियों को दिया जा रहा है, जो 9,000 पटरी व्यवसायी थे, पहले कम से कम आप उनको तो व्यवस्थित करिए, फिर आगे जो पटरी व्यवसाय बढ़े उनको व्यवस्थित करिए। जो बाहरी पूंजीपति व्यवसायिक पटरी व्यवसाय उनको ही व्यवस्थित करिए। लेकिन हम कह रहे पटरी पे कोई भी आता है, अगर वह व्यापार नहीं पा रहा है तो आ रहा है पटरी व्यापार करने, लेकिन उनसे पहले जो पटरी व्यवसाय रियल पटरी व्यवसाय है, जिनका अधिकार था, जो सालों से लगा रहे, जिनके पास उसके सिवा कोई रोजगार नहीं है, उनको वरीयता दे करके उन पटरी व्यवसायियों को जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जीडीए प्रशासन, इन तीनों को जो है इसको बसाने का काम करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब कोई बंदरबाट हो जाता है तो जीडीए कहती है कि नगर निगम ने किया, नगर निगम कहती है मैंने नहीं, जीडीए में लॉटरी हुआ। तो ये दोनों लोगों के एक दूसरे में आज वह भेंट चढ़ रही है। आज नौका विहार पे फिर से 100 कुछ दुकान बनने जा रही है, बन रही है। पहला काम तो वहाँ ये गलती हुआ है कि नगर निगम जीडीए वहाँ पर में अपने तानाशाही रवैया से बीच में दुकान बना रही है। उसके नीचे 11,000 33,000 वोल्ट की जो है बिजली तार जा रही है। आप जाके देखेंगे जहाँ ये बना रहे हैं वहीं बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं बिजली के कि यह डक्ट जो है बिजली से हुआ है, यहाँ प्रवेश वर्जित है, बोर्ड लगे हुए हैं। अभी भी आप जाके देखेंगे बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने इसके लिए पत्र भी लिखा कि क्या जीडीए के नीचे उस पर ध्यान दे रही है कि नीचे बिजली के तार है, क्योंकि पटरी व्यवसाय है। पटरी व्यवसाय पता चला सब बल लेकर के खन के कुछ गाड़ने लगा, नीचे तार है लगा, और चूंकि एंगल पे है तो कोई भी दुर्घटना बहुत बड़ा हो सकता है। या उसको ध्यान में रख करके आज तक हमको उस मामले पे कोई आश्वस्त नहीं किया गया। मैंने कहा उस पर ध्यान रखा जाए, या पटरी व्यवसायियों को उस स्तर से दुकान देने अधिकारी आपसे समन्वय स्थापित नहीं कर रहे हैं क्या? क्या आखिर वो एकदम नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। आज वेंडर कमेटी के बैठक में भी मैंने बात ये रखी है। तो पहले तो अभी इन लोगों की जो एक रूट होता है उसी रूट पे यह लोग बात करना है। अगर यह सामंजस्य बात करते तो आज 400 जो 36 दुकानें मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पटरी व्यवसायियों को गोरखपुर में बसाया जाए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं कि पूरे प्रदेश में उन्होंने गोरखपुर से पहल शुरू किया, जबकि पूरे प्रदेश में कहीं भी पटरी व्यवसायियों को नहीं बसाया गया अभी तक। पूरे प्रदेश में गोरखपुर में 436 दुकान, भले वो सुधीर झा के ही पहल पे या उसके पे जो मुख्यमंत्री जी ने दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो पटरी व्यवसायियों को निश्चित रूप से वो एक सौगात है और एक आशा दिया कि भविष्य में पटरी व्यवसाय अस्थायी रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं। और आज हमारा यह आंदोलन भी है कि पूरे देश में पटरी व्यवसायियों को अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि देखिए, गरीबों की बात तो सब लोग करते हैं, मंचों तक करते हैं, लेकिन कोई गरीबों की व्यावसायिक व्यापारिक रूप से बात नहीं करता। सरकार, योगी सरकार स्वनिधि के तहत तमाम पटरी व्यवसायी को लोन भी दे रही है। अब देखिए यहाँ भी एक चीज हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का नाम लेके स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना आया। पहले जब कोरोना काल में यह योजना आया तो कहा गया ये 10,000 रुपया देंगे, इस पे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, उस पर ब्याज लगा दिया गया। अब समझिए, वो पटरी व्यवसाय पहले सोचा कि ये 10,000 रुपया सरकार द्वारा मिला है कि कोरोना काल में हम लोग टूटे, हम व्यापार करें, उन लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। और आज के डेट में जो पटरी व्यवसायी बैंक से लोन लिए हैं उनका सिविल भी खराब हो गया, क्योंकि उनकी व्यवस्थित व्यवस्था भी नहीं थी। उस समय उन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया, लगभग उसमें 80% पटरी व्यापारी जो लोन लिए हैं वो डिफाल्टर हो गए। क्यों? क्योंकि पहले योजनाओं के बारे में प्रशासन और शासन जानकारी नहीं। जब हम प्रतिनिधियों को वो गुमराह रखे, जब हम लोगों से मीटिंगों में बात हुई, जैसे जो नियम आ रहा है उस नियम को जमीन पे ना स्पष्ट किया जा रहा है, ना स्पष्ट रूप से लागू किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा विडंबना। कभी जीडीए से, नगर निगम से सूची नहीं मांगी कि आखिर किसे अलॉट कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो है? अभी हम आपसे कहे कि हमने उन लोगों से लगातार, जीडीए के बीसी से मेरी बात हुई, क्या उसमें हमको सूची उपलब्ध कराया जाए। मैंने जन सूचना के माध्यम से हमारे जीडीए के संपद अधिकारी हैं इंद्रजीत सिंह, मैं गया उनसे मिला, हमने कहा कि हमको वह सूची उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जन सूचना से मांग लिए। आज हो गया 3 महीना, आज तक जन सूचना से हमको लिस्ट नहीं दी गई।
जब जाने पे कहा जाता है गोल मटोल करके खाली बात की जाती है। देखिए खाली गुमराह किया जा ये एक आरोप आप लगा रहे हैं। एकदम आरोप। हमारे पास लिखित है, सारे जनसूचना के पेपर हैं हमारे पास, हमने लिखित बाई डाक भेजा है। इसमें आरोप क्या है? ये साक्ष्य है। ये सीएम सिटी है, गोरखपुर है जी। यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ योगी सरकार कड़ी कार्रवाई कर। देखिए एक बात आपको बता दे रहा हूँ, सीएम सिटी के लगातार ये तो पटरी व्यवसायियों का मामला है, जहां भ्रष्टाचार का मामला रहा है वहां मेरा इस पे एक आंदोलन समझ लीजिए चल रहा है। मैंने बिजली विभाग का आंदोलन किया। अभी आप जाके देखिए गोरखनाथ मंदिर के पास डक्ट और नाली दोनों निर्माण किया गया। डक्ट में बिजली का तार जो दौड़ा है वो पानियों में डूबा हुआ है। मैंने उसके लिए भी पत्र लिखा कि पानी में बिजली तार डूबा हुआ है, 33-11,000 kVA जा रहा है, उस पर पटरी वाले दुकान लगा रहे हैं। आप बताइए जिस दिन कहीं से गलती से शार्ट हो गया तो वो क्या स्थिति होगी? घरों में जो लाइन दिया गया है घरों में लाइन उतर जाएगा। इतनी बड़ी गलती इस सीएम सिटी में किया गया है। विभाग की बात करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निरंतर नोएडा के तर्ज पे लाने के लिए मैंने साक्ष्य सहित दिया है। गोरखपुर में मुझे लगता है कि पहले मेरे लेटर पे रवि कुमार एनजी साहब जब कमिश्नर थे 4 ISO की टीम बनाए जांच की। आज वह जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं लाई गई। उसमें साक्ष्य के साथ मैंने दिया था कि किस तरीके का बंदरबाट, किस तरीके पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रयास है कि ठेकेदारी से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने पे लगे हैं। लेकिन ये मुझे कहने में कोई संदेश नहीं है कि गोरखपुर के उनके सीएम सिटी में, गोरखपुर उनके गृह जनपद में, गोरखपुर उनके जिला में यहाँ के अधिकारी निश्चित रूप से एकदम बेलगाम हो गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह है कि मैंने निरंतर एक एक पत्र पे लिखा है। लगभग सारे पत्रों की जांच भी शुरू हुई, लेकिन जांच सब बंदरबाट में बदल जा रहा है। आज तक पवन अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किया किसके गया? उस संदर्भ में एक ब्रजेश कुमार अग्रहरी को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक कैशियर बाबू को सस्पेंड कर दिया जाता है, 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करके, लेकिन मुख्य पवन अग्रवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं। मैं अब देखिए कितनी बड़ी, मैं आपको साक्ष्य दिखा दूंगा। पवन अग्रवाल के खिलाफ मैं जांच देता हूं। क्या जिसको खिलाफ आप जांच लिखेंगे, जिसके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो अपना जांच टीम बना पाएगा? लेकिन वह इससे हट करके और उन्होंने ऑनलाइन IGRS पे डाल करके भेजा है, अपनी जांच को अपने टीम बनाया है। आप बताइए, ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद, मैं साक्ष्य दे दूंगा पेपर। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे आप? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि निश्चित रूप से आप गोरखपुर के लिए निरंतर आप लगे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन गोरखपुर में ये आपके अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं। और हर विभाग की, मैं एक-एक विभाग की बात कर रहा हूँ और एक-एक विभाग पे मैंने पत्र लिखा है और लगभग सारे पत्रों पे जांच भी हो रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। आपसे आग्रह है कि सारे पत्रों को मेरे संज्ञान में लिया जाए। पवन अग्रवाल द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनके ऊपर तुरंत कठोर कार्रवाई किया जाए, जिससे कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आए तो फिर दोबारा बंदरबाट करने का कार्रवाई ना करे। दूसरा, किसी भी दशा में जो GDA प्रशासन पटरी व्यवसायियों के अधिकार और पटरी व्यवसायियों के अधिकार को जो बंदरबाट कर रही है, पटरी व्यवसायियों का जो हक ले रही है और अन्य लोगों को दे रही है, उसको जो है GDA के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए जो उस बंदरबाट में शामिल है, कि आने वाले भविष्य में कोई पटरी व्यवसायियों का हक और अधिकार न ले सके। नगर निगम जो पटरी व्यवसायियों के साथ अत्याचार उत्पीड़न कर रही है, नगर निगम अधिकारी जो उसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। क्योंकि देखिए, आप कार्य करते रहेंगे जब तक ये अधिकारी नहीं दुरुस्त होंगे तब तक इस पे कोई नहीं होगा। बिजली विभाग के कर्मचारी जो मैंने आरोप लगाया और कहा, आज मुझे पता चला है कि कमिश्नर साहब ने उस पर टीम बनाई है और कहा है कि 1 महीने में जो है, अभी अनिल कुमार साहब जो आए उन्होंने संज्ञान लिया है मेरे पत्र को। और जो मुझे जांच, हम लोग मुद्दे पे थे पटरी व्यवसाय की, पटरी व्यवसाय के हक के लिए अब आगे क्या होगा आपका? पटरी व्यवसायियों के लिए आपने जिस तरह से कहा, मैं तो पटरी व्यवसायियों के लिए 20 साल से लड़ रहा हूं। पहले समिति बनाया, फिर संघ बना करके मंडलों में किया, आज पटरी व्यापारी पार्टी का गठन करके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में मैं 4 स्टेट में काम कर रहा हूं। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, यूपी, 4 स्टेटों में पटरी व्यापारी पार्टी काम कर रही है और पटरी व्यवसायियों का आवाज़ पूरे देश स्तर पे बुलंद करने का निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मुंबई में इस समय तत्काल अभी संगठन का कार्य चलने वाला है। 1 महीने बाद मैं खुद वहाँ पे निरंतर जाके मीटिंग करूँगा, तमाम सभा और तमाम मीटिंग लगे हुए हैं। और पटरी व्यवसायियों का जो ये जात पे राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसे
हर जात के लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन कोई गरीबी की बात हटाने की बात नहीं करता। गरीब की बात तो लोग करते हैं, लेकिन गरीबी हटाने की बात नहीं कोई करता है। पटरी व्यवसायी हर जाति और हर धर्म के लोग हैं। वहाँ निषाद भी हैं, वहाँ राजभर भी, वहाँ ब्राह्मण भी है, वहाँ ठाकुर भी हैं। हर जात जिनको कोई व्यापार नहीं मिलता, वो पटरी पे आकर के अपने व्यापार करके अपने घर और परिवार का चलाने काम करते हैं। लेकिन ये जात के राजनीति करने वाले लोग, ये मनवादी सोच के लोग, ये कहीं से पटरी व्यवसायियों के बारे में नहीं बात करते। जब इनको वोट लेना रहता है तो ये राजभर की बात करते हैं, निषाद की बात करते हैं। अरे आप जाके देखिए कि वो पटरियों पे जीवन जीने वाला निषाद जो मछली बेचता है, उसकी व्यवस्थित व्यवस्था कैसे होगा, इस पे कभी आज तक संजय निषाद जी बात नहीं किए। ओपी राजभर जाके पूछिए, जो पटरियों पे आकर के ठेला और खोमचा लगाता है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। खाली ये लोग बात क्या करते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर में ये लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं। और पटरी व्यापारी पार्टी ने संकल्प लिया है, जाति धर्म से हट करके गरीब हटाओ देश बचाओ के नारा के साथ पूरे देश में हम पटरी व्यापारी पार्टियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा कहीं ना कहीं जो पटरी व्यवसायी का दर्द था, आज सुधीर जी के बातों में साफ तौर से झलका, क्योंकि लगातार वो 20 सालों से इन पटरी व्यवसायी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने की दिशा में तमाम तरीके की योजनाएं लगा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जो निचले तबके के अधिकारी हैं, उनके आदेशों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज़ अहमद।